मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा आगमन पर रोड शो के दौरान पीएम शासकीय कन्या उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय अमरवाड़ा की पत्रिका दुहिता का विमोचन किया गया। मैं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री के हाथों इस विमोचन को किया गया और जिसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस दौरान मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले कि दुहिता के विमोचन के अवसर पर जिले के सांसद विवेक बंटी साहू, अमरवाड़ा के विधायक कमलेश प्रताप साह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। हमारी सरकार ने जो काम करना प्रारंभ किया, हमारे विरोधी बहुत कह रहे थे ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, चुनाव में आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा, वही कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिल रहा। ये हम नहीं कह रहे, हमारे यहाँ के बड़े नेताजी कह रहे। हमारी सरकार ने जो काम करना प्रारंभ किया। अब खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात से है, जहां पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोग अचानक से बीमार हो गए। आपको बताते चले कि डायरिया की चपेट में आने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई है, तो वहीं एक मासूम सहित 2 लोगों के हालात बेहद ही गंभीर बने हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और जहां पर उनका उपचार जारी है। वहीं आपको बताते चले कि चिकित्सकों का इस पर यही कहना है कि उपचार शुरू कर दिया गया है और उनके स्वास्थ्य की पल पल की निगरानी भी रखी जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी लाव लश्कर के साथ गांव और अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। यहाँ पे हीरालाल जी का परिवार है, यहाँ पे 4-5 इसमें जो उनकी बहू थी, उनकी तबीयत 2 दिन से खराब थी और कैसे निजी अस्पताल में इलाज करा रहे थे। उनके 2 छोटे बच्चे, एक 10 साल की बच्ची और एक 3 साल का है। वो एक बच्ची जो है वो रात में ही उनको पता नहीं चला, मॉर्निंग में ही जब सुबह देखे तो डेथ और जो बच्ची थी उसको यहाँ पे नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य में इलाज कराया गया और ठीक हो गया और वापस आई। आने के बाद यहाँ पे काफी देर तो क्या खुद को आज नहीं, बाकी जो सदस्य हैं उनको अभी हम लोग घर पे ही हैं। यहाँ पे जिला प्रशासन से एसडीएम साहब और बाकी जिला प्रशासन के सारे लोग अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी लोग भी इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जो है 4 लोगों को ये कि भविष्य में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के करहल में क्षेत्र पर बीते दिनांक 5 मई को चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बताते चले कि जिनके कब्जे से चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए अभियुक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्त महेंद्र पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम हर्षमाऊ जनपद निवासी मध्य प्रदेश, तो वहीं दूसरा अभियुक्त संजय पुत्र जालिम सिंह निवासी बापू नगर खंदारी आगरा का रहने वाला है। और वहीं आपको बताते चले पुलिस ने आगे जानकारी देते हुए यह भी बताया कि पकड़े गए बदमाशों की गिरफ्तारी से चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। देखिए, पिछले महीने थाना करहल थाना क्षेत्र में 2 चोरियां हुई थी और इसमें से काफ़ी सामान चोरी गया था। इसमें से जनरेटर, इन्वर्टर, बैटरियां, इसमें एक ग्राम सचिवालय नाकाऊ में हुई थी और दूसरी मीठेपुर चौकी क्षेत्र में हुई थी, जिसमें आज हमारी करहल पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। एक महेंद्र है जो निवाड़ी मध्य प्रदेश का रहने वाला है और दूसरा संजय है जो हरी पर्वत आगरा क्षेत्र का रहने वाला है। ये सातिर चोर हैं। इनके कब्जे से ये पूरा जो चोरी गया हुआ माल था, जिसमें से पंखा है, इन्वर्टर है, बैटरा है और जनरेटर है, जो चोरी गया था वो सारा बरामद हुआ है। इसके साथ साथ इसमें इसको जो लोड करके ले जाते थे, जो लोडर है, वो भी बरामद हुआ है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो इन्होंने अभी हाल में ही टुंडला में भी एक जनरेटर चोरी किया था और इनके बारे में और भी जानकारी की जा रही है कि इन्होंने और कहां पर
उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिसपे कि आपको बताते चले कि लड़की से छेड़छाड़ को लेकर खूनी संघर्ष की खबर सामने आई है। वहीं आपको बताते चले कि मामले में आधा दर्जन से अधिक लोग जो है वो इस मामले में घायल हो गए हैं। लाठी डंडों से जमकर दोनों पक्षों की ओर से मारपीट की गई। वहीं आपको बता दें कि मामले में ऊंचानगर पुलिस लगातार लापरवाही बरत रही है और जिसके कारण ये जो झगड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि मामले में एक दिन पूर्व भी मारपीट हुई थी और पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं होने के चलते लगातार हालात बिगड़ते गए और जिसके बाद आज फिर से एक बार ये विवाद जो है वो खड़ा हुआ और जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। वहीं आपको बताते चले कि सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां पर कई के जो हालात है वो बेहद ही नाजुक बने हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि ऊंचानगर कोतवाली क्षेत्र के कंदरावा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि जो दो पक्ष हैं उनके बीच भिड़ंत तो हो गई थी और ये खूनी संघर्ष में बदल गई और जिसमें आपको बता दें कि जो घायल हुए हैं उनके हालात बेहद ही नाजुक बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह जो मामला है वो कई दिनों से चल रहा है और जिसमें लगातार देखा जा रहा है कि पुलिस की ओर से सख्ती ना बरतने के कारण ये जो हालात है वो बद से बदतर हो गए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के रायबरेली से तस्वीरें सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं यदि प्रशासन की सख्ती होती, यदि प्रशासन का डर लोगों में होता तो आज इतनी बड़ी संख्या में लोग घायल ना होते। क्या नाम है? बीनू नाम है। कौन सा गांव है ये? कंदरावा अम्बेडकर नगर। किस बात को लेकर अभी विवाद हुआ था? अभी हमारे घर में कोई था नहीं, सब लोग गए थे थाने और यहाँ पे नंचुल्ली थे, हेमराज नहीं थे, नंचुल्ली क्या नाम था, संदीप, हरिंदर, मिथुन, पिंटू और राम सुमेरे, कल्लू, दिनेश, बुद्धू और संदीप दो संदीप थे। एक इंद्राज का लड़का था, एक इस साइड का है वो भी था और मल्लू का लड़का था एक वो था। कम से कम और इनके कुछ आए थे रिश्तेदार, कम से कम 30-35 लोग थे और हरिंदर भी थे जिनकी एजेंसी है और कुछ अज्ञात लोग थे जिनको हम नहीं जानते हैं। और पिंटू पासी ने मुझको फरसा लेके दौड़ाया, बोले तुमको मार डालूंगा माता, तुम क्या कर लोगे मेरा, तुम चमार हो, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बात को लेकर विवाद स्टार्ट हुआ था। कल थोड़ा सा हमारा इनसे नोकझोंक हुई थी और कोई कुछ यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। हम सुबह से थाने के में बैठे थे, हमारी एक सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। वो क्या नाम है? खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शादी समारोह में नेक मांगने के लिए गए किन्नरों पर हमला करने की खबर सामने आई है। आपको बताते चले कि मामला ऊंचा हार कोतवाली क्षेत्र के नाजिरपुर मजरे सराय भानगांव का बताया जा रहा है, जहां पर लड़की की शादी में नेक मांगने के लिए मुस्कान किन्नर अपनी टोली के साथ लड़के के घर पर गई हुई थी, लेकिन नेक को लेकर विवाद हो गया और विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। आपको बताते चले कि किन्नरों ने आरोप लगाया है कि मारपीट में उनका वाहन चालक बुरे तरीके से घायल हुआ है और उनके रुपए के साथ साथ सोने की चैन भी छीन ली गई। साथ ही किन्नरों में मुस्कान, लक्ष्मी, गुंजा, रजनी, पलक, काजल भी घायल हुई हैं। और क्या नाम है, उनसे हाथ जोड़ के मैंने कहाँ गए थे बधाई मांगने? वो कौन सा गांव में, आजपुर नाजीपुर, ठीक है, उस गांव में गए थे और हम गाड़ी में सोच रहे थे। लड़का वाले इनको बुलवाया था, मैंने बोला था बाबूजी प्यार से बधाई दो, तो वो कहे कि तुमका कमा के रख गए, यहाँ पे धंधा रह गया और कोई खाने कमाना रहे। उल्टी जी ने उनकी माँ की बहन की अच्छी बुरी गाली उन्हें जैसी थी उन्होंने अपनी करी। फिर मैंने कही बाबूजी ऐसे क्यों करो, ऐसे गाली नहीं देते। तो उन्होंने कही रुक जाओ, सब जने डंडा लेके आओ, इनको मारो, ठीक है। तो मैंने कही बाबूजी हमें क्यों मारे, हम तुम तो गलत बोले। उसके बाद हमारे सब जने आ गए तो हाथापाई करने लगे। उसका नाम विजय है और विजय ने कहा कि इनको मारो, ठीक है। जो विजय है उन्होंने क्या नाम है कहा था कि इनको मारो, ठीक है। उसके बाद जितने भी जो बेटी वाले कहाँ उन्होंने हम पे हमला कर दिया, बेटी के पिताजी ने और काम लड़की के पिताजी ने और उसने विजय ने, उसके विजय सिंह चौहान, ठीक है, उसने हमारे पास हमला करा, हम सबको मारा। किसी का सिर फोड़ दिया, किसी के हाथ में लग गई, क्या मेरे कमर में लग गई और
खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के खुरई के सुमरेरी रेलवे स्टेशन के पास बनाए गए अंडरपास में बारिश का पानी भर जाने से वाहन सहित लोगों का निकलना बंद हो जाता है। आपको बताते चले कि अंडरपास के बाहर बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है कि ज्यादा बारिश होने पर अंडरपास को बंद कर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने बारिश में ऊपर वाला रेलवे गेट खोलने की मांग की है। वहीं आपको बताते चले कि इस बीच रेल विभाग ने आवागमन को सुलभ बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर बने फाटक को खत्म करके अंडरपास ब्रिज को तैयार किया है और इन दिनों अंडरपास में पानी भर रहा है और जिससे अंडरपास से निकलना भी बंद हो चुका है और ऐसे में गांव के लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे ही सुमरेरी रेलवे स्टेशन के पास बनाए गए अंडरपास बनने के बाद भी पहली ही बारिश में जो पानी है वो अंडरपास में भर गया है। पानी भर जाने से सुमरेरी, गढोला, जांगीर और महमूदपुरा के साथ साथ धर्मपुरा, पाली, बलोप सहित अन्य गांव के लोगों को आने जाने में खासा परेशानी हो रही है। अंडरपास में बारिश का पानी भर जाता है और ऐसे में अंडरपास से निकलना बंद हो जाता है और करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव के लोग इस अंडरपास के बंद होने से प्रभावित हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कई क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हो रही है, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सागर से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए। तो धर्मेंद्र, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कई जिलों में बारिश इस समय हो रही है और ये जो तस्वीरें सागर की सामने आई हैं, इसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी मैम, एक्चुअल में बारिश से पूरे मध्य प्रदेश में तराई मची हुई है। इसी क्रम में सागर जिले में भी जो खुरई तहसील है उसके अंतर्गत खुरई सागर रेलवे मार्ग के एक अंडर ब्रिज की यहाँ की ये तस्वीर आपके पास है। उसमें भारी बारिश के कारण आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है। पानी भर जाने के कारण वहाँ के जो आजू बाजू 15-20 गांव हैं वो इस पार से उस पार अंडर ब्रिज से पास नहीं हो पाते, जिससे कि दोनों तरफ का संपर्क छूट जाता है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव लोगों को निरंतर परेशानी होती है, जिसकी शिकायत रेल मंडल के लिए ग्रामीणों द्वारा की गई है। जी, तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार मध्य प्रदेश में इन दिनों जगहों पर जो है वो भारी बारिश हो रही है, तो क्या निकासी का कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है? जी, रेलवे स्टेशन के जो कुछ ही दूरी पर है फाटक बना हुआ है। तो अभी जो योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है अंडरब्रिज वाली योजना के अंतर्गत यहाँ सागर और खुरई के बीच में सुमरेरी स्टेशन के पास ही अंडरब्रिज दिया गया था, जिसमें मतलब निकासी के लिए वाटर पंप का उपयोग किया जाता है। वैसी कोई सुविधा अंडरब्रिज बनाने वाली कंपनी के द्वारा नहीं दी गई, जिससे कि जल भराव ना हो सके। ठीक है धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिला मुख्यालय में महिला प्रांतीय स्वयं सहायता समूह संघ के द्वारा है। आपको बताते चले कि स्वयं समूह के द्वारा महिलाओं ने रैली निकालकर महिला बाल विकास विभाग के आदेश का विरोध करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्र में नाश्ता और मध्याह्न भोजन संचालित करने का काम अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका करेंगी और जिसका विरोध करते हुए महिला प्रांतीय स्वयं सहायता समूह संघ ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी उनकी ओर से दी गई। तो आपको बताते चले कि इसमें बाल विकास की ओर से जो फैसला लिया गया है उसका विरोध स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि प्रांतीय महिलाओं का यह भी कहना है कि वो लंबे समय से कार्य कर रही हैं और अब इस तरीके के फैसले से, जिसमें कि अब इस कार्य को आंगनबाड़ी सहायिका को दे दिया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं जिन महिलाओं का स्वयं सहायता समूह से मिलने वाले वेतन से घर चलता था उसमें तमाम दिक्कतों का
का सामना महिलाओं को करना पड़ेगा। वहीं आपको बताते चले कि विरोध करते हुए आज महिलाओं के द्वारा जिस तरीके से विरोध को दर्ज कराया गया है और इसी बीच उनकी ओर से यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि इस ज्ञापन को सौंपने के बाद किसी तरीके का सुनिश्चित निर्णय नहीं लिया जाता है तो हमारी ओर से उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। कुछ नहीं मिला है, हमारा रोहुल अभी छोड़ा रही है कि या सहाय की बना ही खाना करके और हमारा कुछ नहीं मिला है और जोड़ी खा हमारा। हाँ तो हम कहाँ जाबो चाहे जोड़े रहती ना हमारा हटा रहे हैं हमारा की खाना नहीं बना ही सहाय की बना ही खाना कर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया और जिसमें करीब 10 कंपनियों ने अपने प्लान दिखाए और साथ ही साथ आपको बताते चले कि करीब 250 हितग्राहियों ने इस रोजगार मेले में हिस्सा लिया। आपको बताते चले कि रोजगार अधिकारी निक्की कोरी ने जानकारी देते हुए कहा कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए ही इस प्रकार की प्राइवेट कंपनियों से रोजगार मेले का आयोजन करवाया जाता है और वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष गंगाराम मार्को का इस पर कहना था कि सभी युवा बेरोजगारों को सरकारी रोजगार तो मुहैया नहीं कराया जा सकता, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके द्वारा उनको इस तरीके के एग्जीबिशन से कहीं ना कहीं रोजगार मिल सकता है। उन्होंने यह भी माना है कि देश में बढ़ती जनसंख्या के चलते अधिक बेरोजगारी है और जिसे दूर करने के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। तो आपको बताते चले कि रोजगार मेले का जिस तरीके से आयोजन किया गया है और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हर वर्ष ये आयोजन किया जाता है और जिसमें युवा जो है खास तौर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वही आपको बताते चले कि जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया, इसमें 250 हितग्राही जो कंपनियां हैं उनकी ओर से भागीदारी दर्ज की गई और साथ ही साथ आपको बता दें कि हर साल यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि जिन अधिकारियों के द्वारा इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस रोजगार मेले का उद्देश्य यही है कि जो भी बेरोजगारी आज हमारे भारत देश में लगातार बढ़ती जा रही है उसको किसी ना किसी तरीके से हद तक जो है कुछ प्रतिशत तक कम किया जाए, क्योंकि सभी जो युवा है या फिर जो बेरोजगार हैं उनको गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिल सकती, लेकिन यदि प्राइवेट रोजगार दिया जाए तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी को आहत किया जा सकता है, बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। देखो, हमारी सरकार तो रोजगार देने के लिए युवा युवतियों को रोजगार देने के लिए कर रही है, लेकिन देखो आजकल पढ़ाई लिखाई के हिसाब से यानी बच्चों की जनसंख्या अधिक होगी, मतलब 8वीं चाहे 12वीं हो या ग्रेजुएशन, यानी बेरोजगार की श्रेणी में ज़्यादा बच्चे आ गए। अब सरकार, हमारी सरकार ऐसा सबको मतलब सर्विस तो नौकरी में तो दे नहीं सकते इतने लोगों को, तो हमारी सरकार ये करे कि भाई जिला रोजगार के सहायता से या कंपनियों के द्वारा इनको छोटे छोटे रोजगार दिलाया जाए या ये खुद कंपनी में काम करे या फिर अपना छोटा छोटा एक उद्योग लगाए, जैसे सिलाई मशीन हो, किराना दुकान, जो भी अपना मतलब उद्योग चलाना चाहे और अपना परिवार का पालन पोषण और खुद भी अपने पैर पर खड़े हो जाए, ये सरकार की मंशा है। ऐसा लगता है कि बेरोजगार कुछ हद से ज्यादा बढ़ते जा रही है बेरोजगारी ऐसे मतलब है, बेरोजगारी तो है, लेकिन वैसे सरकार काम भी दे रही है ना। रोजगार मेले में करीबन अभी 200 से 250 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और इस रोजगार मेले में कुछ अभी तक 10 कंपनियां उपस्थित हुई हैं, साथ ही कुछ 2-3 ट्रेनिंग स्टॉल भी लगाए गए हैं और कुछ स्वरोजगार संचालित विभागों के भी 7-8 स्टॉल उनके भी लगाए गए इस रोजगार मेले में। बुरहानपुर में कितने बेरोजगार हैं जो यहाँ पर करने के लिए लगातार आते हैं? इससे पहले भी रोजगार मेला लगाया गया, कितने इससे पहले रोजगार दिया गया, अब रोजगार मेले का कितना लक्ष्य रखा गया? जी, अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने करीबन 3 रोजगार मेले का आयोजन किया जिले में, जिसमें 590 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। साथ ही आगामी महीने में भी प्रति माह हमको रोजगार मेले के आयोजन किए जाना है। कितनी कंपनियां आई हैं? अभी 10 कंपनियां आई हुई हैं। कितने बेरोजगार सिलेक्ट हुए? अभी तो फाइनल डाटा तो आया नहीं है, करीबन लेकिन 250 बच्चों का पंजीयन अभी तक हो गया है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में अमरपुर मनोरी सहित ग्रामीण क्षेत्र में फैली डायरिया की बीमारी से एक सप्ताह के अंदर
एक के बाद एक 5 लोगों की मौत हो गई है और जिसको लेकर जय आदिवासी युवा शक्ति के प्रदेशाध्यक्ष इंद्रपाल मरकाम सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने तत्काल स्वास्थ्य, पानी और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल आपको बताते चले कि जय आदिवासी युवा शक्ति के प्रदेशाध्यक्ष इंद्रपाल ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को 5 मौतों के लिए जवाबदार बताया है और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि नल जल योजना को लेकर शासन प्रशासन को घेरते हुए वो नजर आए। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष कसा। डिंडोरी जिले के जनपद पंचायत अमरपुर ब्लॉक में एक मनोरी जो ग्राम है, वहाँ विगत एक सप्ताह के अंदर जो है जो वहाँ के जो ग्रामीण जन है 5 लोगों की जो डेथ हुई है और उनका जो डेथ होने के कारण जो बताया गया है डायरिया जो बीमारी है उस कारण से उनकी डेथ हो गई है। जिला प्रशासन का ये दावा है कि पूरे संपूर्ण डिंडोरी जिले में नल जल योजना जो है संपूर्ण तरीके से संचालित हो रही है। यदि अगर मेरा प्रश्न ये है प्रशासन से कि यदि अगर संपूर्ण डिंडोरी जिले में यदि अगर नल जल योजना अगर संचालित होती तो पीने के पानी को लेकर डायरिया जैसी बीमारी हमारे डिंडोरी जिले में नहीं होता। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है कि आज आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने जा रही मना के ख़त्म कर चुकी है सरकार। आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे डिंडोरी जिले वासियों को पीने के स्वच्छ पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा है। इस कारण से हम लोग जो है जेएस डिंडोरी के माध्यम से हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हम लोगों ने डिंडोरी कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया है और ये हम मांग करते हैं कि आगामी भविष्य में डिंडोरी ना कि संपूर्ण किसी भी मानव जाति के साथ में पीने के पानी को लेकर डेथ ना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।